नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आज सुबह सुबह ही एक प्यारी सी बात मैं पढ़ रहा था और वो बात ये थी कि जिसने नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर ली, उसे जीवन में सफल होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी सार्थक और सुंदर सी बात है ना। सचमुच नींद में तो व्यक्ति केवल स्वप्न देख सकता है। यदि अपने सपने को पूरा करना है तो जागना होगा। और साथ ही निंदा, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है, लोग उसकी निंदा तो करते ही हैं, ग्लानि करते ही हैं। जिसने निंदा पर विजय प्राप्त कर ली, उस पर न सोच करके अपने जीवन में सतत आगे बढ़ने पर ही फोकस रखा, वही व्यक्ति सचमुच शिखर पर पहुंच पाता है। इसलिए हम दोनों बातों पर अवश्य ध्यान दें, नींद और निंदा। इस पर विजय प्राप्त करके हम अपने जीवन में संपूर्ण सफलता अर्जित करें और आगे से आगे बढ़ें। तो आइए आपके आगे बढ़ने के शुभ संकल्प के साथ ही चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। कहते हैं कि बुरा देखने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि बुरा करने वाला। अगर कोई निंदा करता है और हम उसे रुचि से सुनते हैं तो भागीदारी हमारी भी गिनी जाती है। इसलिए निंदा करना तो दूर की बात है, लेकिन निंदा किसी की सुने भी नहीं, क्योंकि जैसा हम सुनते, देखते या सोचते हैं, वैसा हम बनने लगते हैं। और शुरुआत हमेशा सुनने से ही होती है। तो सदा सकारात्मक बातों रूपी मोती ही ग्रहण करें, कचरे को स्वयं तक आने ही ना दे। परचिंतन व प्रदर्शन से बचें, क्योंकि परचिंतन ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। मित्रों, कोई हमारी निंदा करे या प्रशंसा, दोनों ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा जहां हमें प्रेरणा देती है, वहीं निंदा हमें आत्म अवलोकन करने का एक अवसर प्रदान करती है। प्रशंसा तो सभी को प्रिय है और उसे हम प्रेरणा के रूप में लें ही, आगे बढ़ने के रूप में लें। लेकिन जहाँ कहीं निंदा होती है तो वहाँ हम निराश ना हों, परेशान ना हों, लेकिन आत्म अवलोकन करें। यदि सचमुच वो कमी, वो खामी हमारे अंदर है तो उसे हम सुधारें, और सुधारेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे की ओर ही बढ़ेंगे। इसीलिए दोनों ही चीज़ हमारे लिए सुंदर हैं। इसीलिए परेशान ना होते हुए, निराश ना होते हुए हम सतत आगे बढ़ने का संकल्प रखें। और आइए इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो हम सब प्रयास भी कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। हमने जाना तो कि राजयोग मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो कैसे हेल्पफुल है, वेट लॉस को सस्टेन रखने के लिए किस तरह से हेल्प करता है। तो हम सब मिलके क्यों ना अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में स्थित करते हैं और मन को एक सुंदर सा संकल्प देते हैं। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने डाइट को, अपने वजन को संतुलित रख सकती हूँ। मुझे खुशी के लिए नहीं खाना है, क्योंकि मैं जानती हूँ खुशी बाहर नहीं, खुशी मेरे भीतर है। मैं सुख के सागर, परमात्मा का बच्चा, मास्टर सुख का सागर हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो जो भी खाएं, परमात्मा की याद में खाएं। वजन कम करने के जितने भी नुस्खे हैं, खुशी से करें और अपने मन को कंट्रोल करने के लिए राजयोग का अभ्यास करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि कभी भी लोगों के द्वारा की गई निंदा से अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जब कभी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे,
क्योंकि लोगों का काम है कहना, और उनमें से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो हमारा पैर पीछे की ओर खींचना चाहते हैं, इसीलिए निंदा करके हमें परेशान करना चाहते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाना चाहते हैं। एक प्रकार से हमारे परीक्षक हैं। यदि हम डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, या ये सोचेंगे कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे या जो कह रहे हैं वो सचमुच सही ना हो, यदि हम ऐसा सोच करके अपना रास्ता बार बार बदलते रहेंगे तो सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें शांत मन से स्वयं निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। ईश्वर ने हमें विवेक शक्ति प्रदान की है, अपनी विवेक का प्रयोग करें, धैर्य रखें, शांति रखें और सतत आगे से आगे बढ़ते रहें। देखेंगे कि जब आप सफल होंगे तो जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं वही आपके चरणों में आ जाएंगे, वही आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। तो क्यों ना हम सतत आगे बढ़ते रहें और अपने निंदकों को भी अपना मित्र बना लें, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन केवल अपने लक्ष्य पर ही एकाग्र रहते हैं। आइए देखें आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। राजयोग अवश्य सीखना चाहिए ताकि जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ सकें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। क्या आपको ऐसा महसूस मुझे होता ऐसा है? महसूस होता है। आपका व्यक्तिगत कृष्णा जी क्या अनुभव रहा जब आपने राजयोग का अभ्यास किया? किस प्रकार का परिवर्तन आपने महसूस किया ताकि आपने भी इसे फिर कंटिन्यू किया? आपको जरूर इतना लाभ जरूर हुआ होगा जिससे आपने इतने वर्षों तक इसे कंटिन्यू किया। हाँ, आजकल मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि पहले बहुत आता था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सोचते हैं कि छोटा सा शब्द है गुस्सा, हाँ, लेकिन आजकल बच्चों को भी बहुत गुस्सा आता है, बड़ों को भी बहुत गुस्सा आता है। बच्चों को तो मैंने 1-1.5 साल के बच्चे या जो न्यूली बॉर्न हुए वो भी गुस्सा करके माँ से दूध मांगता है। तो ये मेरा पहला तो अनुभव गुस्से का है। और दूसरा कोई भी परिस्थिति आए उसमें ये करना। जैसे अभी मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ, तो जिनके साथ काम कर रही हूँ सब यंग बच्चे हैं और मैं 71 साल की हूँ, तो उनके साथ तालमेल मेरा बड़ा अच्छा है। मैंने उनके मुंह से सुना। तो ये जो तालमेल रखना जिसको कहते हैं एसेंस, माने बैलेंस इज द एसेंस ऑफ लाइफ, तालमेल। तो राजयोग से तालमेल का बड़ा अच्छा ही होता है। कहीं भी रह जाए, कैसे भी रह जाए, एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक विशेष चीज़ डॉक्टर कृष्णा जी, जैसे लगातार कई वर्षों से आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में आती रही हैं, हेडक्वार्टर्स में आती रही हैं, लोकल ब्रांचेस में भी आप जाती रही हैं। तो यहाँ जो राजयोग सिखाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, बुराइयाँ बहुत दूर हो जाती हैं, लाखों लोगों का जीवन यहाँ पे देखने को मिलता है कि कितना सात्विक हो गया है, शुद्ध हो गया है, विचारों में शुद्धि आ गई है। क्या आपको लगता है कि इस राजयोग की आवश्यकता समाज के सभी वर्गों को है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि एक सेमिनार हुआ था, मैं आपको याद आया मुझे कि राजयोग इन द लाइफ ऑफ कॉमनर्स, साधारण जनजीवन में राजयोग। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। अच्छा रिस्पॉन्स आया, और केवल पेन एंड पेपर में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में मुझे अनुभव सुनने को मिला। मित्रों, कहते हैं अपने मन को नियंत्रित रखो, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है, कांटा है, रुकावट है। सचमुच जब मन अनियंत्रित रहता है, अशांत रहता है, तो छोटी सी छोटी बात भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, परेशान करने लगती है। और वहीं जब मन नियंत्रित रहता है, शांत रहता है, तो बड़ी से बड़ी बाधा भी हमें छोटी प्रतीत होती है, खेल लगने लगता है उसे पार करना। तो क्यों ना हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखें, लोगों की बातों से उसे अनियंत्रित ना होने दें। आमतौर पे जब लोगों की बुरी बातें, निंदा वाली बातें या फिर अन्य नकारात्मक बातें हम सुनते हैं तो मन अनियंत्रित सा होने लगता है। अपने मन को मित्र बनाएं, नियंत्रित रखें, और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ राजयोग के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। महाराष्ट्र के चोपड़ा में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बस डिपो में बस कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 40 भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति दी।
बस डेपो मैनेजर श्री महेंद्र जी पाटिल ने वी के मंगला दीदी और राजबेन का पुष्पगुच्छों से स्वागत किया। समारोह में देवकीराम जावरे साहिब, महाजन साहिब जी भी इस मौके पर मौजूद रहे। उपस्थित सभी लोगों को ब्रह्मा कुमारीज बहनों की ओर से ईश्वरीय संदेश भी दिया गया। तो मित्रों, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं मैं अंत करना चाहूँगा। जीवन की एक सुंदर सीख, एक सुंदर प्रेरणा और धारणा कि निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। क्योंकि यदि हम निंदा सुनेंगे नहीं तो निंदा करने वाला आखिर करेगा कब तक, राइट? इसीलिए हम बुरी चीज़ को समर्थन ना दें। यदि आपकी कोई किसी से निंदा कर रहा हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके प्रियजन की कोई किसी से निंदा कर रहा हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो वैसे ही जैसा हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, क्यों ना हम भी दूसरों के लिए खुद भी वैसे ही बने, आदर्श बने। इसीलिए निंदा जब भी कोई करने के लिए आपके पास आए, आप उसे एक सार्थक मोड़ दे दें, एक सकारात्मक मोड़ दे दें कि क्या उस व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी है। क्यों ना उस अच्छाई की ओर हम देखें, क्यों ना उस अच्छाई की चर्चा करें। क्योंकि अच्छाई की बात करते हैं, अच्छाइयाँ जीवन में आती हैं। बुराइयों की बात करते हैं, बुराइयाँ जीवन में आती हैं। हमें निर्णय करना है कि हमें अच्छाई की ओर चलना है या बुराई की ओर। तो हम स्वयं तो इस बात का ध्यान ही रखें, लेकिन अपने आसपास भी कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हों तो उन्हें भी एक सकारात्मक मोड़ देने का संकल्प ज़रूर रखें। सचमुच जीवन इससे बदलता जाएगा, खुशहाल होता चलेगा। तो आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण हो। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।